भगवान की प्रत्येक लीला हृदय को तो आनंद प्रदान करने वाली है ही, लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला कोई ना कोई सद्ज्ञान प्रदान करने वाली निश्चित है। कैसी भी लीला क्यों ना, पूतनावर्धन लीला हो, शक्टासुर भंजन लीला हो, तृणावर्त उद्धार लीला हो, किसी भी प्रकार की कोई भी लीला, सब लीला के पीछे एक गूढ़तम रहस्य छिपा है और वही इस गोवर्धन लीला में विद्यमान है। गोवर्धन नाम का क्या तात्पर्य है? तो गो यानी कि इंद्रियों का समूह। 10 इंद्रियां हैं, सब जानते हैं। तो उन इंद्रियों के समूह को गो कहते हैं। और व्याकरण में तो गो के अनेकों तात्पर्य है। गौ को भी कहा जाता है, ज्ञान को भी कहा जाता है, बल को भी कहा जाता है, लेकिन गो का अर्थ लगाओ इंद्रियों का समूह। और वर्धन यानी कि जो हमारी प्रत्येक इंद्री को कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, वही गोवर्धन नाथ है। अब अनेकों भक्त गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं, तो बोले परिक्रमा लगाने का क्या भाव है? हम कहते हैं कि प्रत्येक इंद्री से भगवत भजन करो, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है कि कानों से कथा सुनना प्रिय है, लेकिन हाथ से सेवा करना प्रिय नहीं है। नेत्रों से दर्शन करना प्रिय है, तो कानों से कथा सुनना प्रिय नहीं है। अक्सर ऐसी परिस्थिति बन जाती है, लेकिन जब जीवन में ऐसी परिस्थिति हो तो निश्चित रूप से गोवर्धन नाथ के शरण में चले जाओ। बोले क्यों? यदि आप गोवर्धन नाथ की एक परिक्रमा लगाओगे और ऐसा संकल्प कर लगाओगे कि हे गोवर्धन नाथ, मैं अपने जीवन में जिन जिन इंद्रियों से आपका भजन नहीं करता, उन इंद्रियों में भक्ति का प्रवाह विद्यमान कर दो। तो निश्चित रूप से विचार कर लेना कि परिक्रमा लगाने के तुरंत बाद जिन जिन इंद्रियों से आप भगवत भजन नहीं करते थे, वही इंद्रियां ठाकुर जी के भक्ति के प्रति आकृष्ट होने लगेंगी। ऐसा स्वभाव है गोवर्धन नाथ का।